गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 के स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए आज की जो डेट है वो है 19 अगस्त 2022 और 19 अगस्त की जो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या किसी स्टेट का पुलिस हो, या एसएससी सीजीएल हो, क्योंकि और साथ में यूपीएससी या पीसीएस भी, क्योंकि यहाँ पर हम जो टॉप 10 करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं वो पूरी डिटेल के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? पूरी डिटेल के साथ करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। क्लियर है? तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और आज 19 अगस्त है और पूरे भारत में जो है आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से त्योहार को एंजॉय करिएगा। और कान्हा जी का बर्थडे है तो उसे अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है। पर अपनी पढ़ाई का भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। 1-2 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए आज भी जरूर निकालिएगा। क्लियर? बाकी कल से अपना रूटीन कंटिन्यू रखिएगा। चलिए, तो आपको एक बार फिर आप सभी को जो है जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो कौन सा हवाई अड्डा है जो डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ये जा रहा है हैदराबाद, ठीक है। याद रखिएगा कि जो हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 18 अगस्त से इसने जो है 3 महीनों के लिए डीजी यात्री कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, ठीक है। अब आता है डीजी। डीजी यात्री क्या है? तो डीजी यात्री की अगर बात करेंगे, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हवाई हवाई अड्डा यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग की प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में शुरू करेगा। मतलब ये पूरी तरीके से पेपरलेस है, ठीक है। इसमें आपका पेपर का यूज नहीं होगा। आपको कोई भी जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाने हैं, ठीक है ना। उसमें सब क्या होगा? डिजिटली प्रोसेसिंग होगा। यात्रियों की सुविधा प्रदान करेगा और इसकी मदद से हवाई अड्डे पर कई पहचान जांचों से भी जो है मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो भी काम होगा वो डिजिटली तरीके से होगा। अब डिजिटल तरीके से होगा तो तेज होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है अभी इसको शुरू करा गया है। 3 महीने के लिए शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई एक पहल है। क्या है पूरा मामला? चलिए इसको जानते हैं। देखिए, स्कूल जो स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम है ये अभी उत्तराखंड के अंदर शुरू करा गया है और इसमें बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी सर, उन्होंने राज्य में बच्चों के लिए स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 1300 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा, यानी कि शुरू किया जाएगा, ठीक है। क्या है ये है कि बच्चों को स्वच्छ बनाने के लिए, उनको स्वच्छता से जोड़ने के लिए, उनके अंदर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू करा गया, ताकि बच्चे अपने आसपास भी स्वच्छता रख सके, अपने आप को भी स्वच्छ रख सके, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके, ठीक है ना। तो इसलिए करा गया और ये 13 जिले, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा इसको, ये इसमें बताया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर है जो इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये झींगा मछली इसको कहा जाता है, आई होप, है ना। तो ये जो है अभी कहां पर होने वाला है? तो कोलकाता के अंदर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का ये 23वां संस्करण है, जो कि 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक कोलकाता में इसको आयोजित किया जाएगा। और इस शो में सी फूड क्षेत्र में भारत की प्रगति को सभी भारत की जो प्रगति है उसके इसके सभी पहलुओं में प्रदर्शित किया जाएगा। और वहीं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 भारतीय निर्यातकों और देश के समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के माध्यम चर्चा के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा, ठीक है ना। मतलब इससे काफी लाभ है, जैसे कि इंडिया इंटरनेशनल जो सी फूड है, पहले तो आपको याद रखना है कि इसका 23वां संस्करण है, जो कि 15 फरवरी से 17 फरवरी तक होने वाला है, ठीक है, 2023। कहां पर होगा? कोलकाता में करा जाएगा, ये याद रखिएगा। इस शो में सी फूड क्षेत्र में भारत की प्रगति के इसको जो है इसके सभी पहलुओं में प्रदर्शित किया जाएगा। और इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 भारतीय निर्यातकों और देश के समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के माध्यम चर्चा के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये आपको सभी याद रखना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट की बात करेंगे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मित्र स्टार्टअप किसने लॉन्च करा है? तो रतन टाटा सर जो है इनके द्वारा करा गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रसिद्ध उद्योगपति है रतन टाटा सर, इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मित्र स्टार्टअप
गुड फेलो इंटरनेशनल सहयोग के प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। अब शंतनु नायडू जो है, जो कि कॉर्नेल विश्वविद्यालय में एमबीए है, ठीक है, एमबीए है, उन्होंने गुड फेलो स्टार्टअप की स्थापना की है। और ये जो है पीढ़ीगत दोस्तों को बढ़ावा देता है ना। और इसकी मदद के लिए रतन टाटा जो है उन्होंने दान दिया है, ठीक है। और गुड फेलो युवा जो है स्नातकों को नियुक्त करता है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। और रतन टाटा सर का आपको पता ही है कि ये हमेशा आधे से ज्यादा जो मतलब अगर बोले ना, युवा अगर रोजगार में है तो इन्हीं की एक जो है, इन्हीं की वजह से ये सब होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलई क्षेत्र को राज्य का पांचवा हाथी रिजर्व जो है, क्या पांचवा हाथी रिजर्व में नामित किया है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्य मलई क्षेत्र को राज्य के पांचवें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया है। अगस्त्य मलई हाथी रिजर्व 1,19 जो है 197.48 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली क्षेत्र को कवर करेगा। इसकी घोषणा विश्व हाथी दिवस 2022 पर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन सर, उन्होंने करी थी, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करेंगे। भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए मंथन मंच का अनावरण करा है। क्या है ये पूरा मामला? चलिए इसको जानते हैं। भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचार और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन मंच का अनावरण किया है। देश के भीतर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने के विजन के दायित्व को वहन करने वाला भारतीय सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने मंथन मंच के शुभारंभ की घोषणा करी थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने देश में टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचार और समाधानों को लागू करने के लिए जो है उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच जो है सहयोग को बढ़ाने के लिए इस मंथन मंच का अनावरण कराया, ठीक है, यानी कि इसको चालू करा है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल आधार इंटेटिव यूआईडीआई के तहत 69 लाख बच्चों का नामांकन। क्या है ये मामला? चलिए इसको जानते हैं। आधार के संरक्षण भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण, जिसे यूआईडीएआई बोला जाता है, यानी कि आधार जो वेबसाइट होती है वो, ने इस साल एक नई कीर्तिमान रचा है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई महीने के दौरान 5 साल से कम उम्र के 69 लाख से अधिक बच्चों का पंजीकरण करा है। बयान के मुताबिक ये पंजीकरण 5 साल तक के बच्चों का बाल आधार बनवाने और अभिभावकों व बच्चों को कोई लाभ प्राप्त करने में मदद की नई पहल के तहत हुआ है, ठीक है ना। मतलब करीबन 69 लाख बच्चों का जो है, जो 5 साल से छोटे हैं, उनका आधार कार्ड बनाया गया है, ये इसमें बताया जा रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में आसमान से दवा का सफल परिक्षेपण किया गया। क्या है मामला? चलिए जानते हैं। देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी, ये बताया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में इसका सफल परिक्षेपण किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी जानकारी दी है। बताया है कि भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मार्गदर्शन पर राज्य में ड्रोन जो है सर्विस शुरू की गई। और अरुणाचल प्रदेश सरकार भी हेल्थ, कृषि, आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करने की पायलट परियोजना का संचालन करेगी। मतलब आपको पता है कि भारत को जो है ड्रोन हब बनाना है, मतलब डिलीवरी हो, कोई भी चीज हो, डिलीवरी हो, जैसे दवाओं की बात करें तो वो जो है ड्रोन के माध्यम से घर पहुंच जाए लोगों तक, ठीक है। तो उसके लिए क्लियर। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका भी परीक्षेपण हुआ है। भारत के आईटी सचिव के संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेशनल पैनल में नियुक्ति किया गया है। किसको? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में
नियुक्ति इनको करी गई है। इमेज में आप देख सकते हैं। गुटरेस के जो है प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इंटरनेशनल के अग्रणी विंड सेफर और नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रिसा को भी 10 सदस्यीय इंटरनेशनल गवर्नेंस फ्रॉम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी पर गुटरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल भी पैनल में होंगे, ये भी इसमें बताया गया है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट है, केंद्र ने आपातकालीन क्रेडिट लाइफ गारंटी योजना का सीमा 5 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। क्या है ये मामला? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर उसे 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ करने की जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, करीबन 4.5 लाख था, लेकिन टोटल 5 लाख की कर दी अब। यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से अतिथियों और उसमें उससे संबंधित क्षेत्रों के जो है उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। और ये वृद्धि जो हुई है, ये अतिथियों और उससे संबंधित उद्यमों में कोविड-19 महामारी की वजह से आई गंभीर व्यवधानों को ध्यान में रखकर की गई है। मतलब जो ध्यान में रखा है कि कोविड का भी उसमें ध्यान रखा है कि लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, अतिथियों को। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।